बस सर आ रहे आप। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, युवा मामले एवं खेल के भारत सरकार की राज्य मंत्री माननीय श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल सप्लाई मिनिस्टर श्रीमान सतीश शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे 28 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के खिलाड़ी, उनके कोच, मैनेजर, देवियों, सज्जनों और मित्रों, देश के सबसे पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों, स्पोर्ट्स काउंसिल, भारत सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर के युवा स्पोर्ट्स लवर, वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े वेटरन्स और यहाँ की आवाम को इन खेलों के आयोजन के लिए दिल से बधाई देता हूँ। मैं भारत सरकार और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके कारण ऐतिहासिक शहर श्रीनगर को पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी का अवसर मिला है। माननीय मंत्री जी का भी मैं श्रीनगर में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करूँ। मैं समझता हूँ हम सबके लिए ये गौरव का क्षण है। मैं अपने सभी अतिथियों को जो देश के कोने कोने से आए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वे जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का आनंद लें। 2 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, काइटिंग, कैनोइंग एवं रोइंग तथा 3 डेमो स्पोर्ट्स, वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और शिकारा स्प्रिंट तथा जम्मू कश्मीर के अद्भुत अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद उठाएं। वैसे सच कहा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से प्रकृति जम्मू कश्मीर की एक बड़ी परीक्षा ले रही है। किश्तवाड़ और कठुआ में भीषण प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी पीड़ित परिवारों से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, सरकार और भारत सरकार आपके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त हम डल लेक की लहरों पर खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। अगले 2 दिन पूरा देश खिलाड़ियों के स्किल, पैशन और इंड्योरेंस के साथ साथ सबसे बढ़कर उनके साहस का भी साक्षी बनेगा। अगले 2 दिन तक चलने वाले कॉम्पिटिटिव खेल देश भर के युवाओं को एक साथ आने, एक ही वातावरण में रहने और एक ही साथ भोजन साझा करने तथा साथ ही खेल उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करेंगे। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की उस मूल भावना को कायम रखने और उसे रिन्यू करने का है, तो सभी लोगों के बीच शांति, समानता और मैत्री को बढ़ावा देना चाहिए। डल के किनारों से अगले 2 दिन यही स्पिरिट देश के हर हिस्से में पहुंचे, ये मेरी कामना है। मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों को उनका उचित स्थान पिछले 10-11 वर्षों में मिला है। जम्मू कश्मीर उनके प्रयासों का एक जीता जागता उदाहरण है।
खासतौर से पीएमडीपी के अंतर्गत जो फंडिंग हुई जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैं कह सकता हूं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उत्कृष्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमडीपी के तहत हम बना सके और लगभग 20 जिलों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिस पर हमें खुशी है। इंडोर स्टेडियम हो, गांव में प्ले फील्ड हो, 100 में से 92 खेलो इंडिया सेंटर बन गए हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले पता कर रहा था, किसी में कोर्ट का स्टे था तो कहीं जमीन का विवाद था। वो 8 जो सेंटर बचे हैं वो भी जल्दी बन जाएंगे, ऐसा मुझे बताया गया। और इसके कारण एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है, जो यहाँ के युवाओं के संकल्पों और सपनों को साकार कर रहा है। एक व्यापक स्पोर्ट्स कल्चर भी पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकसित हुआ है। यहाँ बच्चे हों, युवा हों, हर स्तर पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल हो, स्कूल कॉलेज हो या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खेलने को काफी प्रोत्साहित किया है। पिछले 5-6 वर्षों में जहाँ 3 से 4 लाख लोग स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करते थे, वो बढ़कर के अब 30 से 40 लाख हो गया है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, विंटर स्पोर्ट्स के लिए अनेक मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कोचिंग की व्यवस्था यहाँ हो सकी है। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करे और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन करे। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई है और कठुआ के बनी बसौली में वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मोटे तौर पर डेवलप हो गई है। इसकी चर्चा कम होती है। अनेक वर्षों बाद